आगे कुछ बात करने से पहले आपसे एक सवाल है। जब आप घर में होते हैं तो आपके ध्यान को यानी फोकस को कौन डिस्टर्ब करता है या कौन आकर्षित करता है? क्वेश्चन नंबर 2, जब आप बाहर होते हैं तब आपके फोकस यानी ध्यान को कौन आकर्षित करता है? ये सवाल, इसका कभी आपने जवाब ढूंढा है? माय डियर फ्रेंड्स, ये आप जानते होंगे कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमारी जितनी इफर्ट्स हैं, जितने हमारे एबिलिटीज हैं, स्पेशली इफर्ट्स, उस इफर्ट में फोकस टॉप पे आता है। मगर आज हमारा फोकस यानी ध्यान कहाँ पे जा रहा है? तो इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा कि हमारे जो ध्यान यानी फोकस को कौन डिस्टर्ब कर रहा है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा की थी फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है, ध्यान क्या होता है हमारी लाइफ में, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। और आज ये एक हार्डकोर सत्य है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन वो कितना कम हो गया है, राइट। ये मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था और अभी भी मैं इस पे चर्चा करूंगा, राइट। नमस्कार, उसके पहले मैं मेरा परिचय कर दूं। माय नेम इज जेपी मौर्य। आई एम माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड। तो फोकस को अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवरी मोमेंट हमें ट्रबल दे रहे हैं, हमारे ध्यान की जो क्षमता है उसको कम करते जा रहे हैं। उसमें से 12 मेजर हैं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा 3 पे। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्शन, सेकंड इज द मेंटल क्लटर एंड थर्ड इज द फिजिकल क्लटर। माय डियर फ्रेंड्स, आप सवेरे उठते हैं, लगभग दुनिया की 50% से ज़्यादा पूरी पॉपुलेशन जो है मोबाइल फ़ोन रखती है। और मोबाइल फ़ोन आज की डेट में सारे लोग ये मानने लगे हैं कि इट इज़ नॉट लग्जरी बट इट इज़ नेसेसिटी। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं वैसे ही एक मोबाइल भी ऐसा लगता है हमारा ऑर्गन हो गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हमारे शरीर के बाहर रहता है। हम जैसे ही सवेरे उठते हैं तो पहला जो पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही हम सवेरे उठते हैं तो देखते हैं किसी का मिस कॉल, या डिस्ट्रैक्शन में आता है नोटिफिकेशन। एक्चुअली जैसे ही मोबाइल में हम कोई नोटिफिकेशन देखते हैं, हमारे शरीर में हमें एक इमोशनल अर्जेंसी क्रिएट होती है और हम मोबाइल को खोलते हैं, पता चलता है फेसबुक से एक नोटिफिकेशन आया है, किसी ने कमेंट कर दिया है, तब तक देखते हैं कि व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेज आया है, और तब तक देखते हैं इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन पे है। आज ऐसी होड़ मची हुई है कि हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो ऐसा लगता है हम पिछड़ गए हैं। और आज अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है, लेकिन हम आज मेन फोकस की बात करेंगे। तो फोकस कहाँ पे हमारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसे जानने की बहुत ज़रूरत है। आज हमारा अटेंशन स्पैन वो जो है 8 सेकेंड का ही रह गया है। सन 2000 में ये 12 सेकेंड का था। यानी आज सोचिए 40% से भी ज़्यादा का ये गिरावट देखने को आती है। दूसरी बात है कि जैसे हमारा फोकस में बिखराव आता है, हमारे ध्यान में बिखराव आता है, वो हम अपने गोल को अचीव होने में उतनी डिफिकल्टी आती है। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर एज या जेंडर जो भी है, हमारे हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर करता है। तो इस प्रकार से इतना सारा डिस्ट्रैक्शन जो हमारे मोबाइल पे की वजह से, खाली मोबाइल ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक नियम है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी आप किसी भी कार्य को 10,000 आवर्स कंसिस्टेंटली नॉन स्टॉप बिना डिस्टर्ब हुए 10,000 घंटे अगर किसी भी काम को लगातार करते हैं, ऑफ कोर्स मतलब कि जो भी आपका टाइम हो,
और 10,000 घंटे के बाद में आप उसमें मास्टर हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान रिसर्च के अनुसार दिन में 24 घंटे में 2.5 से 3 घंटे मोबाइल के साथ बिताता है, और उसके अंदर ये भी रिसर्च में पाया गया है कि लगभग 200 बार हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को खोलते हैं। यही नहीं, 2000 बार हम अपने मोबाइल को छूते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन की। यानी हमारा ध्यान, हमारे फोकस, जो मैंने कहा कि 8 सेकेंड ही हम किसी चीज पे फोकस कर पाते हैं, उसके बाद भटकाव आने लगता है, हमारा फोकस जो है यहाँ वहाँ भटकने लगता है। तो सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, फोकस लर्निंग के लिए या कोई भी चीज के लिए जो हमें अपलिफ्ट करे, वो जो है फोकस तो हमारा बढ़ते जा रहा है। तो आपने लॉ ऑफ प्रैक्टिस के अंदर तो ये देखा कि इनडायरेक्टली जो है हम ऐसी चीजों को जाने अनजाने में रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा फोकस स्पान कहाँ जाएगा? हमारा अटेंशन स्पान तो घटता ही जाएगा, और इसीलिए इससे बचने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसके अलावा आप देखेंगे कि एक जो है, कहते हैं कि अटेंशन इकोनॉमी, आजकल जो इकोनॉमी है ये पूरी दुनिया की अटेंशन इकोनॉमी है। अटेंशन इकोनॉमी यानी क्या? जब आप घर से, मैंने सवाल पूछा था कि घर में जब आप होते हैं तो कौन आपको आकर्षित करता है, आपके ध्यान को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्शन में कौन जो है प्रभावित करता है? जब आप बाहर होते हैं तो कौन आपके ध्यान को आकर्षित करता है? माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे जैसे आप बाहर निकलते हैं, रोड पर, रस्तों पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए सारे प्रावधान बनाए गए हैं। यहाँ तक कि उसमें क्या पिक्चर लगे, क्या उसमें सेंटेंस लिखा हो, किस प्रकार की लाइट हो, किस प्रकार का जो है पिक्चर वहाँ पे हो। यही नहीं, आप जैसे दुकानों की होर्डिंग है, ये सारे, चलो सिग्नल है, गाड़ियों के हॉर्न है, ये तो लाइफ के लिए जरूरी हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि हर जगह हर क्षण हमारे ध्यान को आकर्षित करने का प्रावधान हर जगह जंजाल बना हुआ है। और वो इसलिए होता है कि आपके ध्यान को आकर्षित करके आपके दिमाग में वो अपनी चीज डाल सके। इस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन बढ़ते ही जा रहा है। तो ये जो इकोनॉमी है, जो कहते हैं ना कि हर तरफ जो है ये अटेंशन इकोनॉमी, ये इस प्रकार से हर जगह, इवन घर में टीवी के सामने हम जब बैठे होते हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मुझे तो एक ऐड अभी याद आई, 30 के बाद हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और हम चूंकि ये सब जो स्क्रीन है, इनके कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित होते हैं। मैं तो यहाँ कहूँगा, यहाँ तक मानता हूँ कि हम इसके गुलाम बन चुके हैं। 30 के बाद हड्डियाँ कमजोर हो जाती, बच्चा मान रहा है, कोई अरे यही वो देश है जहाँ दधीच की हड्डी हम भूल रहे हैं। ऐसा कोई ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, लेकिन अगर दिमाग को इस प्रकार प्रोग्राम कर दिया जाता है तो क्या? तो ये इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे फोकस को कैसे भटकाया जा रहा है। इवन आप, एक और है कि उसे कहते हैं कि ब्राउज़र ब्लैकआउट, नाम सुना है? मैं बता रहा हूँ, ब्राउज़र ब्लैकआउट। एग्जाम्पल के साथ, मान लीजिए अब तो सारा बैंक का ऐप है, फोन पे है, गूगल पे है, किसी को पेमेंट दिया, किसी का पेमेंट आया, ये सारा मोबाइल से पता चल जाता है। मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट पेमेंट आपको करना है, या पेमेंट आया कि नहीं इसे चेक करना है मोबाइल पे या लैपटॉप पे। जैसे ही आप मोबाइल को खोलते हैं, पता चला वहाँ नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फेसबुक का है, किसी ने कुछ कमेंट किया है आपके ऊपर, फिर आप उसमें चले जाते हैं। वो कमेंट अच्छा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तब तक दूसरे का कमेंट आपको दिखाई पड़ जाता है, आप उसमें लग जाते हैं लाइक करने के लिए या और कुछ करने के लिए। इसके बाद देख देते हैं कि व्हाट्सएप पे भी कुछ आ गया है, और तभी इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी,
और न जाने और कितने ऐप हैं, आप मेल भी में भी चले जाते हैं और ऐसे पता चलता है कि ब्राउज़र ब्लैकआउट में आप कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाते हैं, आप जो है घंटों बिता देते हैं और मुख्य काम को भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी होता है। लेकिन जब इसकी जानकारी आती है तब हम इससे बचने के, मैं जब आने वाली वीडियोस हैं, आज तो मैं खाली डिस्ट्रैक्शन या हमें क्या ये बारीक चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, इसे जानने, इसके बारे में ही मैं चर्चा करूंगा और ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। आगे की वीडियोस में हम कैसे इनसे बच सकते हैं, इस पे बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये ब्राउज़र ब्लैकआउट के बारे में आप समझ लीजिए कि ये होता है आपके साथ भी, आप जरूर कमेंट करिएगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं और आपको कुछ वैल्यू मतलब जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप उसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट समझिए, अगर अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि देखा कि डिस्ट्रैक्शन पहला फैक्टर है कि आज हम इवन ये भी देखा गया कि थिएटर के अंदर लोग मूवी देखने जाते हैं और मूवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, साथ में मोबाइल में भी देखते हैं। ये चीज़ हो रहा है, घरों में लोग बैठे हैं, दे आर वेरी वेल डिसकनेक्टेड, टेक्निकली कनेक्टेड। घर के अंदर अगर 6 परिवार है तो आप कई बार फोटोज वगैरह देखे होंगे कि हर मियाँ बीवी बच्चे हैं, सब मोबाइल में बैठे हैं, यानी घर के अंदर ही हम कनेक्टेड नहीं हैं लेकिन टेक्निकली कनेक्टेड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा जो फोकस को किल करने का ये पूरा प्रावधान चल रहा है, एडवर्टाइजिंग से लेकर, रोड से लेकर, मोबाइल से लेकर और हर जगह ये हमारे लिए इससे बचना अब कितना जरूरी हो गया है। सेकंड पे आते हैं जो कहते हैं फिजिकल क्लटर। पहला डिस्ट्रैक्शन, दूसरा फिजिकल क्लटर। ये तो हमारे हाथ में है। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार देखा है ऑफिस में हम देखते हैं, हमारी भी वैसी आदत है, अभी पूरी तरह कहीं नहीं। ऑफिस में देखेंगे टेबल पे बहुत सारे ऐसी फाइल, ऐसे टूल्स, ऐसे सामान पड़ा हुआ रहता है जिसका महीनों सालों तक कोई उपयोग नहीं, लेकिन वो पड़ा है टेबल पे, राइट। कई सरकारी दफ्तरों में तो आपने देखा होगा कि फाइलें इतनी ज़्यादा रहती है कि सामने वाला व्यक्ति दिखता नहीं, क्योंकि फाइल काम करना नहीं है। सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। हम घर को करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगाते हैं, बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं, बहुत अच्छा घर बनाते हैं। बाद में क्या होता है, बाहर से कोई चीज़ें खरीद के लाई जाती हैं, उसके बॉक्स को पता चला हॉल में रख दिया, चप्पल कहीं का कहीं बिखरा है, गेट के सामने चप्पल है, कोई भी चीज़ें। यानी ये फिजिकल क्लटर, यानी हम अच्छी चीज़ों को अनजाने में ही कूड़ेदान में परिवर्तित करने लगते हैं। अगर स्टूडेंट है, देखा गया फैशन के नाम पे आपका जो घर है, जिस कमरे में आप रहते हो, वहाँ अनायास आपको गोल से हटके ऐसे फोटो लगाए गए हैं। वो कोई एक्टर, एक्ट्रेस, बाइक, या आपका गोल क्या है, आपको जाना कहाँ है और पोस्टर किस चीज़ के लगे हैं। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आप इमेजिनेशन में चले जाते हैं। आप जैसे ही उनका ध्यान उस पर ध्यान जाता है, हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़ दुनिया में आपको कोई न कोई मैसेज देती है। आप एक पेड़ को देखते एक मैसेज आता है, एक फूल को देखते एक मैसेज आता है, कचरे के डब्बे को देखते मैसेज आता है। जब आप कोई पिक्चर को देखते हैं, आप उस दुनिया में चले जाते हैं, भटकने लगते हैं, फिर फोकस कहाँ रहा। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हमें ये बहुत ही इसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए पड़ेगा। जो भी चीज़, जो कमरे में चीज़ जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे रखना, वहीं पर होनी चाहिए। अगर आपका लिविंग रूम, हॉल जो है बढ़िया से बनाया गया है, वहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हीं को रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने अननेसेसरी दूसरी चीज़ें रख दी तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। यहाँ तक तो अब तो चूँकि मैंने देखा है एक स्टाइल सा हो गया है, हमारे बेडरूम में भी टीवी रहती है। बेडरूम में टीवी, बेडरूम किस लिए है भाई? बेडरूम है जहाँ आप
शांति चाहते हैं, आप आराम चाहते हैं, आप गहरी नींद में, यानी आपका हैप्पीनेस वहाँ पर है, लेकिन आप बेड पे हैं और टीवी देख रहे हैं। टीवी में क्या दिखाई दे रहा है? या तो हॉरर कोई सीरियल चल रहा है, सीरियल भी किस प्रकार के हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। न्यूज़ वाला क्या बता रहा है, कितना अच्छा बताता है, कितना आप जानते हैं, आपको क्या भाव देता है। और इस प्रकार फिर नींद की प्रॉब्लम, अगर मान लो कुछ टीवी है तो देखेंगे और सो गए, तो सोने के बाद जो लास्ट में देखा वही तो दिमाग में चला, डिस्ट्रैक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, ये फिजिकल क्लटर है, इसमें जो है इस पे हमें कंट्रोल पाना होगा। नाउ थर्ड वन इज दैट इज द मेंटल क्लटर। मेंटल क्लटर यानी जब हम ऑफिस में हैं तो ध्यान घर का आता है कि फैमिली को समय देना चाहिए, बच्चों को समय देना चाहिए, राइट। और जब घर में फैमिली के साथ हैं तो ध्यान जो है ऑफिस में जाता है, कल क्या होगा, उन्होंने क्या बोला, या हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो हमारा ध्यान वहाँ रहता है। ये हमारी आदत सी बन गई है। ये जो मैंने बाकी प्रीवियस सारे डिस्ट्रैक्शंस हुए, ये सारे हमने नोटिफिकेशन, ये तो है ही हैं। इसके अलावा या ऑफिस में या किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो क्या होता है, किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया है या आपको बुरी बात कह दी है, कुछ भी, अब वो सारा घर पे ध्यान में आ रहा है और ज़्यादा ही घर पे ध्यान में आता है। तो होता क्या है कि हमारा एक इमोशनल टर्बुलेंस बन जाता है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में जब इमोशनल टर्बुलेंस चलता है वो हमें कम्प्लीटली फोकस से हटा देता है। न तो हम परिवार के साथ रहते हैं, न हम बच्चों के साथ रहते हैं, न ऑफिस में। खाने की टेबल पे बैठे हैं, टीवी पे सीरियल चल रहा है, सीरियल देख रहे हैं, कुछ और मोबाइल देख रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो ये टेक्निकल युग है, इस युग में हमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ गए। पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसको तो ठीक है, उसको खतरे का ये रहता था, आवाज़ों से इससे वो चौकन्ना हो जाता था, लेकिन आज ऐसी उसको खतरा किससे पता ही नहीं चलता, लेकिन वो बहुत कुछ लॉस कर जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमारा फोकस घटते जा रहा है, हमारी तर्क शक्ति घटते जा रही है, और इसलिए आज हमारे दिमाग को कोई भी खोल के कुछ भी डाल दे रहा है। आज इसीलिए आज का पढ़ा लिखा युवक सबसे ज़्यादा भटका हुआ है। न्यूज़ चैनल कुछ भी अपने मन मुताबिक हमारे दिमाग में डाल दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी हमारे दिमाग में डाल दे रही हैं, और हम इसी में लगे पड़े हैं। हमें हमारा जो है गोल याद नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है आगे हम एक चीज हमें डिसाइड करना है, और मैं कहना चाहूँगा कि हमें ऐसा बनना है कि हम जो चाहें, क्योंकि फोकस दो टाइप का होता है। एक जो है हमारा कॉन्शियस फोकस है जिस पे हमें फोकस करना है, और एक जो है अनवॉलेंट्री, यानी एक वॉलेंट्री कॉन्शियस फोकस का हो या वॉलेंट्री फोकस, जिसे हमें फोकस करना है। हमें ग्रोथ चाहिए, ये चाहिए, जहाँ भी हम जीवन में जाना चाहते हैं, हमें हेल्थ चाहिए, बहुत सारे जो हमारे लाइफ के गोल्स होते हैं। हमें अगर मनी, पैसे, सक्सेस चाहिए, उस पर हमारा फोकस हो, हम कैसे हमारी स्किल को बढ़ा सकें, ये हमारा एक वॉलंटरी फोकस होता है, कॉन्शियस फोकस होता है। और एक हमारा अनवॉलंटरी फोकस होता है, उस पे हम जो मैंने बात करी, ये सारे हमारे फोकस को हमें अनजाने में ही भटका रहे, इनसे जो है बचने की ज़रूरत है। और इस प्रकार मैंने फोकस के ये 3 फैक्टर शेयर किए, और आगे आने वीडियो में हम इनसे कैसे बच सकते हैं इस पे हम बात करेंगे। और आप अभी तक अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो को एक बार फिर आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।